ये देखिए आप, ये एक हमारा सर्किट बोर्ड है। इस सर्किट बोर्ड में ये वायर आ रही है, देखिए ये वायर आ रही है ना, ये देखिए ये वायर आ रही है। ये वायर जो है इस सर्किट बोर्ड में देखो यहाँ पे वायर आ रही है। ये क्या लगा हुआ है? फ्यूज। क्लियर है? ये फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को अगर निकालोगे तो इसमें से फ्यूज निकलेगा हमारा। ये देखिए हमारा फ्यूज है, देखिए फ्यूज लगा रखा हमने। ठीक है, ये फ्यूज लगा रखा है। इसके बाद में ये फ्यूज जो है, अब इसके बाद में ये लगा रखा है स्विच। देखिए यहाँ पे स्विच लगा रखा है ना, ये स्विच के बाद लगा रखी है एलईडी। अब यहाँ देखिए इस सर्किट के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है अभी। ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, ये थोड़ी खराब होगी शीट। इसके अंदर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले स्विच, फ्यूज, स्विच, इसके बाद में ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद में देखिए 4 डॉट लगे हुई है। ये 4 डॉट है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा सर्किट है ये। हाँ जी बताइए, अभी पढ़ाया मैंने। कौन सा? ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा डॉट है? ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हमारा। क्लियर ना? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। समझ रहे हो मेरी बात? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए इसमें ये डायोड इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये देखिए इस प्रकार के डायोड इस्तेमाल करते हैं। देखिए लगा रखे ना डायोड, देखो ये डायोड हमने इस्तेमाल कर रखा है। देखिए ये हाई कैपेसिटी का डायोड है। ये 4 एम्पियर का है, ये 1 एम्पियर का है। ये डायोड मोटा है ना, देखिए हमारा ये 4007, ये 4001 है। 1N4001, ये 1N4007 है। इसकी करंट रेटिंग ज्यादा है, इसकी करंट रेटिंग कम है। ठीक है ना? ये देखिए ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का नेगेटिव है। जहां रिंग है ना वो नेगेटिव है, जहां रिंग नहीं है वो पॉजिटिव है। क्लियर है? ये डायोड लगा रखा है। देखिए हमने डायोड लगा रखे है ऐसे। चारों डायोड हमने इस प्रकार से लगा रखे हैं, जैसे पहला डायोड, दूसरा डायोड, तीसरा डायोड, चौथा डायोड लगा सीरीज में रखे हैं। लेकिन ये है हमारे ब्रिज फॉर्मेशन, है हमारे ब्रिज फॉर्मेशन। क्लियर है? ये डायोड का काम क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना? इस डायोड का काम हमारा रेक्टिफिकेशन करना है, जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ये डायोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन के डायोड इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना? पावर सप्लाई में। इसके बाद में अब ये मिली फ्लक्चुएटिंग डीसी, तो फिल्टर करना है। तो फिल्टर में क्या करेंगे? कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। ये रहा वो कैपेसिटर। क्लियर है? ये कैपेसिटर क्या करेगा? फ्लक्चुएटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो हमने सर्किट की बात की थी, हम कैपेसिटर की बात कर रहे थे। तो कैपेसिटर इस्तेमाल करके हम देखिए ये सर्किट हमारा, देखिए ये रहा सर्किट। देखिए यहां से ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर कौन सा लगा हुआ है? ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में देखो कैपेसिटर लगा हुआ है। लगा ना कैपेसिटर? सीरीज में लगा, शंट में लगा है? शंट यानी कि पैरेलल में लगा। क्लियर है? तो देखो यहां देखो आउटपुट मिल रही है इस प्रकार से। देखो पहले इनपुट एसी थी, फिर रेक्टिफायर ने क्या करा? इस पर डीसी में कन्वर्ट कर दिया। फिल्टर क्या करेगा? देखिए ये मिलेगी हमें, ये लगातार ये डार्क लाइन जो है ना हमारी, ये हमें मिलेगी। तो ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन रहेगी, दैट इज टॉलरेबल। क्लियर है? अगर ये टॉलरेबल नहीं है तो हम पाई फिल्टर भी लगा सकते हैं, एलसी फिल्टर भी लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन हम इंडक्टर को लगाने से बचते हैं, क्योंकि इंडक्टर में कॉपरी कोयल होती है, वेट भी होता है, स्पेस भी लेगा, तो हम उससे बचते हैं, कैपेसिटर से ही काम चला लेंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये है हमारा मेन सर्किट। अब इसके बाद में मैंने एक चीज और आपको बताई थी, ये क्या है बताऊंगा? रेगुलेटर। बताया था ना मैंने आप लोगों को? क्या ये? जैसे 7812 लिख रखा है, 7812, ये आईसी रेगुलेटर आईसी देखिए इस प्रकार की होती है। देखिए जैसे ये लगा रखे ना, ये हीट सिंक पे लगा रखी है हमारी, क्योंकि गर्म हो जाएगी ना ये, तो इसको ठंडा करना है तो इसको क्या करेंगे? हीट सिंक पे लगा लेंगे। क्लियर है? ये मेटल की जो है काले रंग की प्लेट है ना, ये हमारी हीट सिंक है, इससे हम लगा देते हैं इसको। ये 7814 है, 7814 सॉरी 7812 सॉरी 7812, ये प्लस 12 वोल्ट देगी हमें। कितनी देगी? 78 का मतलब प्लस, 79 का मतलब माइनस। अगर 7912 होती तो माइनस 12 वोल्ट देती। ये 78 प्लस 7812 है, तो इसका मतलब प्लस 12 वोल्ट मिल रहा है। क्लियर है? 7805 होता तो 5 वोल्ट देता, 7808 होता तो 8 वोल्ट देता। तो ये हमें रेगुलेटेड आउटपुट मिलेगी। ये कैपेसिटर हमने लगा रखा है इसके साथ में। इसकी 3 टांगे होती है, यहां से इनपुट, बीच वाली कॉमन, और यहां से आउटपुट। एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर हमारा ये भी कैपेसिटर लगा रखा है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर हमारा। क्लियर है? तो यहां से हमें प्योर 78, ये हमें 12 वोल्ट मिलेगी।
इसमें की 220 वोल्ट, ट्रांसफार्मर ने क्या करा 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया उसको। क्लियर है। रेक्टिफायर ने क्या करा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, फिल्टर ने प्योर उसको प्योर किया, और रेगुलेटर ने उसको रेगुलेट किया। यहां लगातार 12 वोल्ट मिलेगी, पीछे से वोल्टेज कम ज्यादा भी होगी तो भी हमें 12 वोल्ट ही मिलेगी, ये इसका बेनिफिट मिलता है। क्लियर है। तो अब मैंने आप लोगों को पावर सप्लाई पूरा बता दिया। ये देखिए पावर सप्लाई सेक्शन के अंदर इनपुट आई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद रेक्टिफायर है, इसमें कौन सा रेक्टिफायर लगा रखा है ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, ठीक है ना। ये हमने फिल्टर लगा रखा है। क्लियर है। ये हमारा फिल्टर है, ये हमारा रेगुलेटर लगा रखा है, 7812 लगा रखी है ना मैंने रेगुलेटर, और यहाँ पे हमें आउटपुट ये प्लस मिलेगा और ये माइनस मिलेगा। क्लियर है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, ये प्लस मिलेगी और ये माइनस मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारा ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर, ये अपने पावर सप्लाई मैंने सेक्शन आपको बता दिया। अब मैं दिखा देता हूं आप लोगों को ट्रांसफार्मर।